हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैक ने जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 21 से 22 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो जारी कर दिया है। तो आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। चलिए, तो फुल मार्क्स जो है वो 40 दिया हुआ है। ठीक है, टाइम 1.5 घंटे का दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। ठीक है, हर क्वेश्चन का जो हर पार्ट है उसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उसी के आधार पर जो है हम लोग को क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि मतलब जितना भी हो सके अपने शब्दों में उत्तर देने का कोशिश करें। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 19 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 19 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, ठीक है, ये है रीडिंग सेक्शन और ये है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये हम लोग को ये यहाँ पे पैसेज दिया गया है सबसे पहले और इस पैसेज को हम लोग को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस है लेकिन हम लोग को किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे टोटल 7 के 7 क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि हम लोग को मतलब आप लोग को भी एक आइडिया हो जाए। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और जो हर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, और टोटल 5 क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, आप लोग घर में पैसेज को ज़रूर से रीड करें। ठीक है, उससे जो है आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है पैसेज जो है ना मार्क्स उठाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पैसेज को जरूर से रीड करें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट पैसेज से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा देखिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मेड एजुकेशन अ जोक, यानी कि ऐसा क्या है जिसने एजुकेशन को, जिसने शिक्षा को एक जोक बना दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज़ मेड एजुकेशन अ जोक, यानी कि जो सामूहिक नकल है उसने शिक्षा को जो है मजाक बनाकर रख दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग, मास कॉपिंग जो है इसके कॉजेज क्या है। ठीक है, इसके कारण क्या है। तो 2 का आंसर हो जाएगा, द लेंदी कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द कॉज ऑफ इट। ठीक है, यानी कि जो लेंदी कोर्स जो स्टडी का होता है और जो एनुअल एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, वो इसका मूल कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट बी डिटरमिन। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिटरमिन्ड बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। ठीक है, एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो उसके पूरे साल के परफॉर्मेंस के आधार पे जो है डिटरमिन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड ऑफ अ टीचर, यानी कि पैसेज के अनुसार एक टीचर के लिए जो है क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा, द टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विथ द डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, यानी कि जो टीचर है उनको डिफ़िकल्ट टास्क मतलब सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, एंड ही मस्ट बी ब्रेव एंड इम्पार्शियल। ठीक है, और जो टीचर है वो बहादुर होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इम्पार्शियल होगा, यहाँ एल होगा, ये छूट गया है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेंटेंस हम लोग को दिया गया है। ठीक है, और ये आधा आधा है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये जो है ये पैसेज से दिया गया है, पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग डैश। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स ऑल दैट ही हैज़ लर्न इन फुल 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट का देख लेते हैं। सेकेंड में क्या है, मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन डैश। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सबसे फर्स्ट में यहाँ हो जाएगा, मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज़ रिड्यूस्ड एजुकेशन टू अ जोक। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विच विथ द वर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस
बनाना है। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा हिज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज ग्रेट। ठीक है, तो ये हम लोग एक सेंटेंस बना लिए हैं। आप लोग चाहे तो पैसे से भी देखकर कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ठीक है, इस पैसेज के लिए जो है हम लोग को एक सुटेबल टाइटल देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा रोल ऑफ टीचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका टाइटल, रोल ऑफ टीचर। आप लोग चाहे तो कुछ और भी टाइटल अच्छा सा एक सोचकर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब है सेक्शन बी जो है राइटिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, ये है टोटल 11 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपलसरी। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो ये बना सकते हैं या फिर और करके जो ये दिया गया है उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिक करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है कि हम लोग को अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। ठीक है, और उसको स्टडी पे फोकस करने के लिए कहना है और बुरी संगत के से दूर रहने के लिए कहना है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग को अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लेटर कैसे लिखेंगे। तो इधर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जो भी जगह का नाम है वो लिख देंगे, फिर जो भी यहाँ पे डेट रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, फिर इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे लाइन छोड़कर। ठीक है, माय डियर, जो भी आपके छोटे भाई का नाम है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि माय डियर अभय। ठीक है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, आई एम शॉक्ड टू सी दैट यू हैव मिजरेबली फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स, योर अटेंडेंस इज बिलो 70%। ठीक है, इट सीम्स दैट यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज। ठीक है, मतलब मैंने तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारे स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है तुम्हारे स्कूल से मुझको मिला, और मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हूँ कि तुम्हारे जो इंग्लिश और मैथ्स में जो परफॉर्मेंस है तुम्हारा वो बहुत ही ख़राब है, और तुम्हारा जो अटेंडेंस है वो भी 70% से कम है। ठीक है, तुम अपने स्टडीज़ पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। You have definitely fallen in a bad company. If this state of affairs continues, you will fail in your final exams. ठीक है, examination. So you should mend your ways before it is too late. ठीक है, हमको लगता है कि तुम जो है बुरी संगति में पड़ गए हो, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए तुम अच्छे से जो है अपना स्टडीज स्टार्ट करो, फिर से उस पर फोकस करो ताकि एग्जामिनेशन जो है अच्छे से क्लियर हो तुम्हारा। ठीक है, It is high time that you should avoid bad company and pay attention towards your studies. Always remember that hard work is the key to success. ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, बुरी संगत को तो ऐसे भी मतलब करना नहीं चाहिए। ठीक है, हमेशा हम लोग को जो है अच्छी संगति में रहना चाहिए। और तो वो जो भाई है वो छोटे भाई से कह रहा है कि जो हार्ड वर्क है वही जो है सक्सेस का मूल मंत्र होता है, इसीलिए तुम अभी हार्ड वर्क अपने स्टडीज़ पे ध्यान दो, अच्छे से एग्जामिनेशन को क्लियर करो। ठीक है, आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है मेरे सलाह पे अमल करोगे एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे, एंड आज से ही अपना काम स्टार्ट करोगे, अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, विथ बेस्ट विशेष। ठीक है, योर लविंगली विजय। ठीक है, चलिए ये हमारा जो लेटर है कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आंसर एनी टू। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, हाँ, ये तीनों में से हम लोग को कोई 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंपलसरी है। ठीक है, मतलब इसको करना ही करना है, तो फिर ऊपर से हम लोग का बचा कौन सा, 9 बचा और 10 बचा। ठीक है, तो ये दोनों में से जो है हम लोग को किसी एक को सेलेक्ट करके किसी एक का आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं यहाँ दोनों समझा दूंगी और हम लोग आंसर किसी एक का करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और वर्क इज वर्शिप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन या फिर कर्म ही पूजा है। ठीक है, इस पे हम लोग को एक पैराग्राफ लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग को अपना जो लास्ट बर्थडे पार्टी है उसका वर्णन करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग देंगे माई लास्ट बर्थडे पार्टी। अच्छा देखिए, आप लोग जब भी पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग लिखेगा तो इस तरह से हेडिंग जरूर दीजिएगा, ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना
टू एवरी चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड बर्थडे इज अ रिमार्केबल डे। ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू पास दिस डे विथ पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन अ जॉयस मूड। ठीक है, अ बर्थडे इज अ वेरी मेमोरेबल डे इन वंस लाइफ। ठीक है, यानी कि हर बच्चे के लिए जो है उसका जो बर्थडे होता है वो बहुत ही यादगार दिन होता है और उस दिन जो है सभी बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। अ फ्यू डेज अगो आई ऑब्जर्व माई 11th बर्थडे। The birthday was in 14th January. I observed the day by arranging a very colorful ceremony. There were cakes, flowers, and lots of guests in the ceremony. I decorated my house very colorfully with flowers, balloons, and papers. ठीक है, I invited all my friends, relatives, and neighbors. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि उस दिन जो है कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, वो था 4 जनवरी को। उस दिन हम जो है बहुत इंजॉय किए, हम अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट किए थे, अपने घर को अच्छे से सजाए थे। ठीक है, एवरीबडी सेइंग डांस एंड विश्ड मी गुड लक। ठीक है, सब कोई डांस किया, अच्छे से गाना वाना गाया और मुझको जो है बेस्ट विशेस दिए। द डे वॉज अ वेरी डिफरेंट। I will never forget the day. I eagerly wait for this day every year. I like to entertain everyone and have a party with them. ठीक है, तो ये जो है हमारा पैराग्राफ हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ए नंबर में है मैथमेटिक्स डैश कंसिडर टू बी अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इज। ठीक है, इज हो जाएगा यहाँ पे, मैथमेटिक्स इज कंसिडर टू बी अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन बी है नाइदर ऑफ द टू बॉयज डैश इन द क्लास नाउ। ठीक है, तो यहाँ बॉयज है तो सिंपल यहाँ क्या हो जाएगा, इज होगा कि आर होगा, तो वेरी सिंपल यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर इन द क्लास नाउ। ठीक है, नेक्स्ट है सी में आई बॉट द हाउस डैश बिलोंग टू श्यामा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दैट। ठीक है, आई बॉट द हाउस दैट बिलोंग्स टू श्यामा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा है सेक्शन सी। ठीक है, जो कि है लिटरेचर, यानी कि अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है ये सारे बुक पार्ट्स है। ठीक है, और इसमें से हम लोग को तो देखिए ये 4 नंबर में क्या कहा गया है, आंसर एनी 3, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये पहला तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके बाद है यहाँ 13, 14, 15, उसके बाद फिर यहाँ पे 5 नंबर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इधर ये 4 नंबर में हम लोग का टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में हम लोग को आंसर एनी 3 यानी कि 3 नंबर टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो क्वेश्चन ए है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो जो लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है, तो उसका नाम है द ट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बी है हु हैज रिटन दिस लाइन, ये लाइन किसने लिखा है, तो इसको लिखा है एड्रियन रिच ने। ठीक है, तो बी का जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सी है व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड, तो इसका आंसर होगा The head of the poet is echoing with whispers of all kinds. These whispers will cool down and will be completely silent tomorrow. ठीक है, ये इसी का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पैसेज हम लोग का टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ए है वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स। ठीक है, जो बेकर है वो अपने अकाउंट्स को कहाँ रिकॉर्ड करता था, तो वो रिकॉर्ड करता था सम वॉल इन पेंसिल। ठीक है, तो ऑप्शन ए का जो आंसर है वो हो जाएगा सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से कहीं पे दीवार में वो रिकॉर्ड किया करता था। ठीक है, क्वेश्चन बी है व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, तो बी का आंसर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सी है विच वर्ड इज इन द एक्सट्रैक्ट इज अ सिनोनिम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है, तो वो हो जाएगा प्रोफेशन। ठीक, आंसर हो जाएगा प्रोफेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। ठीक है, यानी कि भोली के जो पेरेंट्स थे वो विशंबर का जो मैरिज प्रपोजल उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिए थे, तो चलिए आंसर देखते हैं। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स proposal because he had a big shop, his own house and several thousand in the bank. ठीक है, he did not even ask for dowry. Her mother thought that Bholi was lucky to get such a well-to-do
ब्राइडग्रूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है 5 नंबर में हम लोग को क्या करना है, आंसर एनी 2। ठीक है, हम लोग के पास टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, इन चारों में से हम लोग को किन्हीं 2 का आंसर करना है। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। ठीक है, तो हम लोग पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, क्योंकि 2 का ही आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। ऑसिबल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, ही इज अ सीक्रेट एजेंट और अ स्पाई। ठीक है, हु हैड अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ठीक है, ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। ऑसिबल वॉज अ शॉर्ट एंड साउट मैन। ठीक है, वो एक शॉर्ट एंड फैट मैन था और उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, विथ नो लुक सिमिलर टू अ सीक्रेट एजेंट। उसका जो लुक था वो एक सीक्रेट एजेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, बट ही हैड नेवर लॉस्ट हिज अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है, विच ही हैड बॉट टू पेरिस फ्रॉम पोस्टम 20 years अगो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा, वली रिफ्यूजेस टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक फ्रॉम द टाउन बिकॉज शी सीज अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। इट हैज बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, she recalls that it was the same cow that was running in front of the bus while it was on his way to the town। ठीक है, the sight of the dead cow depresses her। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा क्लास 10 का इंग्लिश मॉडल सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।